हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हमारे वैलेंटाइंस सीरीज़ का दूसरा दिन है जो कि है प्रपोज डे। तो हैप्पी प्रपोज डे टू एवरीवन। ज़रूर बताइएगा आपको किसके किसके प्रपोजल्स आए और किसको आपने हाँ बोला, अगर आप बताना चाहते हो तो। एनीवेज़, तो आज की हमारी जो रीडिंग होने वाली है ये भी एक पिक कार्ड या पिक एन ऑप्शन वाली रीडिंग होगी। आपके स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा होगा दो ऑप्शंस है प्रपोजल के, ठीक है। तो आपको कौन सा वाला ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या कौन सा वाला आपका इंट्यूशन किस तरफ आपको लेके जा रहा है, वो ऑप्शन आपको चूज़ करना है। और हम बात करेंगे कि आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑप्शन नंबर 1। जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर आपने वो वाला ऑप्शन चूज़ किया है तो आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। लेट्स सी। ओके, तो मैंने अच्छे से शफल कर लिया है। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन के दिल में, मन में, दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। लेट्स बिगिन। योर पर्सन्स फीलिंग्स, योर पर्सन्स फीलिंग टुवर्ड्स यू। पहला कार्ड जो हमारे पास है वो है किंग ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी एयर साइन। व्हाट मोर डू वी हैव इन योर पर्सन्स फीलिंग्स। यहाँ पे 3 ऑफ स्वर्ड्स है, तो दिस इज़ ऑल्सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके पर्सन इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। आई वॉन्ट क्लियर मैसेजेस। पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एरीज, लियो और सेजिटेरियस। जिस पर्सन को दिमाग में रख के, दिल में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हो, उन्हीं के लिए ये रीडिंग है। नेक्स्ट है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, डजेंट मैटर। आखिर रीडिंग मुझे करनी है, ठीक है, तो फोकस हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक में अभी है द वर्ल्ड। काफ़ी लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, मे बी और अवे फ्रॉम ईच अदर। अभी आप दोनों में फिजिकल डिस्टेंस है या इमोशनल डिस्टेंस है, डजेंट मैटर। पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आई थिंक योर पर्सन इज़ क्वाइट मुझे ना आपके पर्सन के अराउंड बहुत सारा कन्फ्यूजन दिख रहा है। मतलब उनके थॉट्स में कभी वो क्या सोच रहा है तो कभी वो क्या सोच रहा है। कभी उनको लग रहा है कि कभी वो मुझे इंटरेस्टेड दिख रहा है तो दूसरे पल में वो पर्सन मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन में दिख रहा है। पहली चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, दे आर अवॉइडिंग यू। या तो आपसे बात करना अवॉइड कर रहे हैं या तो आपको कट ऑफ कर रहे हैं। दे आर इन दिस डिसीजन मेकिंग मोड राइट नाउ, ठीक है। इनकी एनर्जी मुझे थोड़ी स्ट्रॉन्ग फील हो रही है कि आई एम एंग्री, लुक एट मी, दे वॉन्ट योर अटेंशन। पहली बात जो मैं देख पा रही हूँ, दे वॉन्ट योर अटेंशन। मे बी दे हैव ब्लॉक्ड यू, मैनी ऑफ देम। मतलब काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे हो जिनके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है। दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, दे हैव ऑन सोशल मीडिया उन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं आप तक पहुँचने के। बट दैट इज़ हर्टिंग देम ऑल्सो। उनको भी उतना ही परेशानी झेलनी पड़ रही है या उनको भी उतना सैड लग रहा है आपको ब्लॉक करके या आपसे दूर रहकर। अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़े ये पर्सन कॉशियस है अपने फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर। कितना ओपन अप होना है, कितनी बात कहनी है, क्या करना है। तो मे बी आपकी नज़र से देखकर आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन। कभी ये पर्सन कोई ग्रीन सिग्नल देते हैं और नेक्स्ट पल ही इनका रेड सिग्नल होता है। तो व्हाट आर दे डूइंग। तो थोड़ा सा गुस्से में भी लग रहा है मुझे। एंड दे वांट टू प्रूव देयर पॉइंट। कोई अपना पॉइंट अपने सामने प्रूव करना चाह रहे हैं। कोई चीज़ है जो दे वांट टू ब्रिंग अक्रॉस। एंड फर्स्ट मुझे ये भी लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विद दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर, बट दे हैव देयर आइज ऑन यू। शायद वो आपको स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे। अगर ब्लॉक कर रखा है तो मे बी फ्रॉम अ डिफरेंट अकाउंट। बट दिस पर्सन इज़ नॉट सीमिंगली हैप्पी। मुझे नहीं लगता ये पर्सन हैप्पी है। काफ़ी लोग, आप लोग जिनसे डील कर रहे हो, यू आर यंगर और दे आर यंगर टू यू। तो एज गैप है यहाँ पे, लॉन्ग डिस्टेंस भी है, ओके। इंटरनेट पे कनेक्टेड हो मे बी। एंड दे प्लानिंग समथिंग। कुछ तो प्लानिंग चल रहा है कि इस प्रॉब्लम से बाहर कैसा निकला जाए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हियर?
ओके, तो जो कार्ड है यहाँ पे द कर्मा। ओके, देखिए मुझे लगता है कि पर्सन इतना बौखला गए हैं क्योंकि दे हैव फेस्ड देयर कर्मा। उनको जो फेस करना था, उनको जो इस मे बी दे वर ब्लेमिंग समथिंग ऑन यू। वो आपके ऊपर कुछ ब्लेम कर रहे थे जिसको जो उन्होंने किया और आपके ऊपर ब्लेम कर रहे थे। तो उनको अभी अपना कर्मा मिल चुका है। कर्मा इज़ रियली हिट देम हार्ड और उसकी वजह से और ज़्यादा परेशान और चिढ़ गए हैं ये पर्सन। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है गाइज? मैं पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड करती हूँ बट एवरी डे बुकिंग्स फुल होती है, ठीक है? तो इन केस अगर आप मुझे मैसेज करते हो और मेरा रिप्लाई आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट डे मुझे वापस एक मैसेज कर दिया करिए, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और बुकिंग्स भी फुल होती है। तो इसलिए इसकी वजह से भी मैं किसी को रिप्लाई नहीं करती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ, ठीक है? आप मुझे मैसेज करते रहिएगा। जब आई विल बी फ्री आई विल टेक्स्ट यू बैक, ठीक है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, द मून पाइसीज एनर्जी है। देखिए मुझे लगता है ये पर्सन जो हर्ट इनको फील हो रहा है, जो परेशानी इनको फील हो रही है, वो आपको दिखा नहीं रहे हैं। दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स फ्रॉम यू, देयर पैशन फ्रॉम यू। वो अपने फीलिंग्स को आपसे दूर रख रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को। व्हाट इज दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स अबाउट? दे लव यू, दिस पर्सन लव यू डेफिनेटली। प्यार करते हैं आपसे, आपके बारे में सोचते हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है द एम्परर। आई थिंक ये पर्सन सामने से निकल के नहीं आ रहे हैं बिकॉज ऑफ ईगो, ठीक है? दे हैव अ लॉट ऑफ ईगो। इनको बहुत ज़्यादा ईगो है। काफ़ी लोग यहाँ पे अपने बॉस के ऊपर क्रश है या अपने बॉस को पसंद करते हैं या रोमांटिक रिलेशनशिप अपने बॉस के साथ है। फॉर द अदर्स ऑफ यू मुझे लगता है ये पर्सन छुप छुप के आपको स्पाई करता है क्योंकि दे वांट टू सीम एज आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई डोंट नीड यू। एरीज एनर्जी है ये, ठीक है? मेष राशि। ये छुप छुप के आपको स्पाई करते हैं क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? 7 ऑफ वंस की एनर्जी। वाई इज़ द 7 ऑफ वंस हियर? द मून फिर से कमिंग ट्वाइस इन द रीडिंग। पाइसीज एनर्जी। मुझे लगता है ये पर्सन भले ही इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है या फिर आपसे दूरी बना ली है, स्टिल दे मिस यू, स्टिल दे फील अबाउट यू। एंड शायद ये पर्सन ना थोड़ा आई थिंक ईगोटिस्टिकल है, प्राइडफुल एनर्जी काफ़ी दिख रही है मुझे कि भाई मैं तो परेशान हूँ बट मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ। इस तरह की एनर्जी मुझे इनकी फील हो रही है। लेट्स सी मोर और देखते हैं व्हाट्स गोना हैपन, व्हाट्स गोइंग ऑन। और क्या फील कर रही है ये पर्सन आपके लिए? पॉइंट नंबर 1, क्या फील कर रही है ये पर्सन? जजमेंट। सम डिसीजंस, कोई मेजर डिसीजंस ले रहे हैं आपको लेकर। मे बी पास्ट के ऊपर बेस्ड कोई डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है? बट दीज डिसीजंस आर वेरी बैलेंस्ड, ठीक है? एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न है। दे वांट टू ऑफर यू स्टेबिलिटी। मे बी यही इनका डिसीजन है, टू ऑफर यू स्टेबिलिटी और स्टेबल रिलेशनशिप में भी। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्शन। दे वांट टू टेक एक्शन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आप जिनसे डील कर रहे हो ये थोड़ा इमेच्योर है व्हेन इट कम्स टू इमोशंस। अच्छे से अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इन एंड आउट करते हैं मे बी, ठीक है? मे बी यू नो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, नॉन कमिटल है। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है द वर्ल्ड। जैसे मैंने कहा काफ़ी लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में हो, दूर रहते हो, फिजिकल डिस्टेंस है। सो एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पहली बात जो मैं देख पा रही हूँ, आई थिंक दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक अराउंड, आना चाहते हैं वापस, कोई डिसीजन देना चाहते हैं। ये डिसीजन में भी हो सकता है एक कमिटमेंट, एक प्रॉपर सॉलिड कमिटमेंट में भी आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू टेक एक्शन नाउ। इनका डिसीजन हो चुका है कि भाई मुझे एक्शन लेनी है, मुझे वापस जाना है। एंड दे आर गोइंग टू थ्रो अ मैसेज अगे फॉर यू।
डेफिनेटली इनकी तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, स्पेशली ऑन, काफ़ी लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में हो, सो यू माइट बी कनेक्टेड टूवर्ड वाया इंटरनेट। तो इंटरनेट आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स डेफिनेटली चेक करिए। अनएक्सपेक्टेडली इस पर्सन का आपको कॉल मैसेज आएगा एंड वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट जो मे बी आप चाह रहे थे फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो आपको ऑफर करेंगे। ट्रस्ट इशू मेजर है इस पर्सन का, मे बी दिस पर्सन डजंट ट्रस्ट यू। नेगेटिव थॉट्स काफ़ी आते हैं इनके दिमाग में जो इनको आपसे दूर करते हैं या रखते हैं। उनको लगता है आप कुछ छुपाते हो या आप कुछ अपने तक ही रखते हो, आप ट्रस्ट वर्दी नहीं हो, ऐसा इनको फील होता है आपको लेकर। यही पर्सन होंगे जो एक्शन लेंगे और आएंगे आपके पास, आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी एक्शन लेने की। एंड okay, let's see what is this world card about. Oh, I don't want that many cards. मुझे बस एक टाइम पे एक ही कार्ड चाहिए। I just want one card for the world. मुझे लगता है काफ़ी लोग तो, दिस इज़ अ कैंसर एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल, चैरियट। मुझे लगता है पर्सन इज़ हेडिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। दे आर वेरी डिटरमाइंड कि आपको पाना ही है, दे वांट यू, नो मैटर आप दोनों के बीच कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, ये अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे एंड दे वांट टू टेक थिंग्स फर्दर विद यू। इसीलिए ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। दे आर ऑन द राइट ट्रैक, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, या इनका डिसीजन हो चुका है, मे बी कोई चॉइसेस थे जो इनको करने थे एंड दे हैव टेकन द डिसीजन दैट दे वांट यू, दे लव यू, दे हैव पैशन फॉर यू। ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपको लेकर। दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं बहुत ही स्टेबल, क्योंकि दे फील एम्प्टी विदाउट यू, दे फील लोनली विदाउट यू। लुक एट दिस कार्ड, हाउ सैड दिस पर्सन इज। मुझे लगता है ये पर्सन नहीं भाग पा रहे हैं इस रिश्ते से, इस फीलिंग्स से। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स। डेफिनेटली दिस पर्सन इज फीलिंग इमोशनली लेफ्ट आउट, ठीक है। ये फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट दे आर ऑल्सो रिग्रेटफुल अबाउट हाउ थिंग्स टर्नड आउट। मतलब ये रिग्रेट कर रहे हैं जैसी चीज़ें हुई, वो कुछ और सोच रहे थे बट हुआ कुछ और ही, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें मुझे दिख रही है। लेट्स सी फ्रॉम द ओरेकल्स कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर यू। क्या है इस पर्सन का, क्या चल रहा है, क्या है क्या नहीं। ओह, दिस पर्सन इज़ फीलिंग हेल्पलेस, होपलेस इस वक्त। ये पर्सन बिल्कुल भी अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन सा रास्ता चुने। मे बी दे आर ऑन क्रॉस रोड्स, दे हैव डिसीजन टू मेक, उनको नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना चाहिए। सी, फीलिंग सैड एंड आइसोलेटेड, ठीक है। स्पेशली अभी वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, तो डेफिनेटली दिस पर्सन, इफ़ दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, दे आर फीलिंग लाइक दिस, हेल्पलेस, होपलेस, ठीक है। और देखते हैं व्हाट डू वी हैव फॉर यू। हाउ इज दिस पर्सन फीलिंग? इनके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे सक्सेस और ग्रोथ के चांसेस है इस रिश्ते में। एंड बॉटम ऑफ द डेक है रीबिल्ड, दे वांट टू रीबिल्ड दिस कनेक्शन विथ यू। ये इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ओके। दे वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? फिर से साइडनेस एंड आइसोलेशन। इनको ये वक्त बहुत ही चैलेंजिंग लग रहा है। दे आर फाइटिंग अगेंस्ट देमसेल्व्स। मतलब ये वक्त इनके लिए बहुत ही मुश्किल तरह से कट रहा है, ओके। नॉट हैप्पी, आई डोंट सी दिस पर्सन हैप्पी। अभी हम लोग देख लेते हैं। बाप रे बाप, आज मेरे हाथ से सब कुछ गिर रहा है। एनीवेज, आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं। व्हाट डू वी हैव फॉर यू? फर्स्ट, हमारे पास एक गिफ्ट, मे बी वैलेंटाइन में कोई गिफ्ट आपको रिसीव हो इस पर्सन की तरफ से। नेक्स्ट है ऑब्स्टैकल्स। तो ये पर्सन और आपके बीच जो भी ऑब्स्टैकल्स है, आई थिंक दे आर गोना वैनिश, ठीक होने वाले हैं। प्रे करिए ज़्यादा से ज़्यादा, मे बी आप प्रेयर नहीं करते हो, ठीक है। क्लैरिफिकेशन आने वाला है किसी सिचुएशन में। एनीथिंग मोर? ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे 3, 4, 8 मंथ्स। मे बी ये मंथ्स इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इतने मंथ्स पहले कुछ हुआ था, इतने मंथ्स बाद कुछ होने वाला है। डिस्टाइंड, यू बोथ आर डिस्टाइंड टू बी टुगेदर। आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी हो, ठीक है। अभी हम लोग आपके लिए लव स्क्रोल्स देखते हैं। व्हाट डू वी हैव फॉर यू फ्रॉम द लव स्क्रोल्स? 5 लव स्क्रोल्स निकालूंगी, ज़्यादा नहीं। पहले है तुम मेरे दिल के सबसे करीब हो, तो ये आपको अपने दिल के सबसे करीब मानते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है डिवाइन टाइम। तो जो कुछ होगा वो डिवाइन टाइमिंग पे होगा, उसके पहले नहीं। सो ट्रस्ट ऑन द डिवाइन टाइमिंग। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रू लव। सो दिस इज़ योर ट्रू लव। ये आपका सच्चा प्यार है, ये आपसे सच में प्यार करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हर तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि नो वन कैन रिप्लेस यू, नो वन कैन टेक योर प्लेस इन देयर लाइफ। और लास्ट जो मैसेज है हमारा वो है सेकंड चांस। तो ये एक दूसरा मौका चाहते हैं आपसे, ठीक है। तो कैसी लगी ये रीडिंग? और फिर से एक बार आपको हैप्पी प्रपोज डे। अगर रीडिंग पसंद आई है लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही वैलेंटाइन वीक्स की सीरीज़ को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। सी यू नेक्स्ट। हेलो गाइस, वेलकम। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया था, जो अभी स्क्रीन पे आपको फ्लैश हो रहा होगा, अगर ये ऑप्शन आपने चूज़ किया था तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या लग रहा है उनको इस वक्त। अगर आप वैलेंटाइन सीरीज़ की कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं और नए हैं चैनल पे, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो कल का मेरा रोज़ डे का वीडियो भी देख लीजिएगा। आपको डेफिनेटली कुछ अच्छे मैसेजेस उसके थ्रू मिलेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। हैप्पी प्रपोज डे वंस अगेन आप लोगों को। चलिए टैप इन करते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ में, क्या फील कर रहे हैं, क्या लग रहा है उनको। सी ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस एनर्जी है पहला कार्ड। What next do we have for you? नेक्स्ट है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे। टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में इस वक्त है यहाँ पे 3 ऑफ वंस, एरीज, लियो और सेजिटेरियस एनर्जी है। देखिए, एज फार एज दीज कार्ड्स मुझे जो फील हो रहा है, समवन इज इन डिनायल। कोई यहाँ पे डिनाई कर रहा है प्यार को, फीलिंग्स को, भाग रहा है फीलिंग्स से, है फीलिंग्स। देर आर अ लॉट ऑफ फीलिंग्स। इवन ये पर्सन आपको शादी तक के बारे में आपसे सोचते हैं कि हाँ मैं इससे शादी करना चाहता हूँ या मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। सो इमोशनल फुलफिलमेंट कह लो या सच्चा प्यार कह लो, ये पर्सन आपसे ही करते हैं। इनके लिए आपसे बढ़कर कोई नहीं है, इनके लिए आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो। यू आर देयर इमोशनल फुलफिलमेंट। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है मे बी दे गेट ट्रैप्ड। मतलब एक तो कोई चॉइसेस है इनके लाइफ में, या फिर सॉरी, मुझे लगता है कोई चॉइसेस है। मे बी दे आर टोन बिटवीन 2 पीपल और 2 चॉइसेस। कुछ तो है जिसको ये नहीं संभाल पा रहे हैं विथ टुगेदर। या तो हो सकता है कोई मैरिड है यहाँ पे, क्योंकि 10 ऑफ कप्स के साथ है 2 ऑफ पेंटिकल्स। या तो उनके ऊपर कोई ऑलरेडी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समवन माइट बी रिस्ट्रिक्टिंग देम। ये भी हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई और है एंड वो उनको नहीं रेस्ट्रिक्ट करते हैं। दे मे बी दे नो अबाउट यू बोथ, ये भी सीन हो सकता है। या फिर दे हैव समवन दे हैव सम नेगेटिव थॉट्स, खुद को बहुत बाउंड्री में घुसा के रखा है, एंड दैट इज़ वाई दे बिकम वेरी ये इनका जो बिहेवियर आपको सामने से दिखता है देखते वक्त, वो आपको काफ़ी ज़्यादा रूड लगता होगा। मे बी ऐसे दिखाते हैं, आई डोंट वांट टू डील विथ यू, आई डोंट लव यू, डोंट कम इन माई लाइफ, डोंट कम क्लोज टू मी, मुझसे दूर ही रहो, समथिंग और द अदर। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये पर्सन दे लव यू, दैट इज़ द मेन थिंग, एंड दे आर लुकिंग बैक। अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो ये पर्सन अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, कुछ प्लान कर रहा है, कुछ प्रिपेयर कर रहा है, कुछ तो चल रहा है। मूविंग टूवर्ड्स 4 ऑफ wands. Let's clarify each of these cards. ओके, यहाँ पे 8 ऑफ swords की एनर्जी क्यों है? 2 ऑफ wands. एज आई टोल्ड यू, मे बी इनके पास चॉइसेस है, या तो करियर, फैमिली, कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। 2 ऑफ पेंटिकल्स भी हैं, विद 10 ऑफ कप्स है, तो किसी किसी के लिए मे बी दिस इज़ अ मैरिड पर्सन।
तो इनके इतने नेगेटिव थॉट्स इनके दिमाग में आते हैं क्योंकि इनको लगता है आपके पास चॉइसेस है या फिर इनके लाइफ में, खुद के लाइफ में ही चॉइसेस है। ये पर्सन फ़िलहाल आई थिंक काफ़ी सेल्फिश सोच रहे हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। थॉट प्रोसेस काफ़ी नेगेटिव लग रही है मुझे इस पर्सन की। व्हाट इज़ दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है ये पर्सन की लाइफ में, देखिए यहाँ पे मेजॉरिटी लोग ऐसे रीडिंग देख रहे हैं जिनके पर्सन की लाइफ में कोई हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट है या फिर कोई उनके लाइफ में आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मे बी शादीशुदा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे फिर से 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आई थिंक दिस पर्सन वैल्यूज़ यू, ये चीज़ तो है, एंड वैल्यू तभी करेंगे जब प्यार करते हैं। तो प्यार तो करते हैं बट किसी को यहाँ पे जिस लेवल की कमिटमेंट चाहिए वो सामने वाले पर्सन से नहीं मिल रही है, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न ऑफ सच अ बिहेवियर। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट 1 कार्ड एट अ टाइम। I told you they have choices. Many of your person have choices. एक तो इनको कहीं और इनकी हैप्पीनेस या कह लो, मे बी दे आर जगलिंग यू विद समवन या समथिंग, आई डोंट नो व्हाट दिस इज़ अबाउट, बट डेफिनेटली इनके पास चॉइसेस हैं, दे जगलिंग यू एंड दे कांट, दैट इज़ वाई मे बी ये दूर दूर भागती है, बट दे लव यू। या फिर इनके लाइफ में दे हैव समवन टू लुक आफ्टर, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी को, मे बी दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन जहाँ पे आप अटके हो। फ्रस्ट्रेटिंग सी सिचुएशन है थोड़ी सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू वी हैव? ओके, थोड़ा शफल कर लेते हैं ताकि रिटर्न अच्छे मैसेजेस आए, कोई गलत मैसेजेस ना आए। ओके, व्हाट इज़ दिस पर्सन थिंकिंग? व्हाट इज़ दिस पर्सन थिंकिंग? 4 ऑफ कप्स हैं यहाँ पे। आई थिंक दे आर डिनायल इनका मेन प्रॉब्लम है। मे बी आप एफर्ट्स डाल रहे हो, कुछ ऑफर कर रहे हो, या तो ये डिनाई कर रहे हैं या तो इनको डर लगता है कि आप डिनाई करोगे। बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ पेंटिकल्स से फेल्ड सी सिचुएशन लग रही है इनको। मे बी इनको लगता है कि आप नहीं एक्सेप्ट करोगे या आपको लगता है कि ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे, समथिंग और द अदर। व्हाट मोर डू वी हैव? मे बी यहाँ पे रिलीजियस डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस है, या फिर ओपिनियंस आप दोनों के अलग होते हैं हमेशा। एज प्रॉब्लम है, शादीशुदा है कोई, समथिंग और द अदर। एस ऑफ वॉन्ड्स, दे वांट टू बिगिन समथिंग, दे विल बिगिन समथिंग बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड टू यू। मे बी यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत है, फिजिकल अट्रैक्शन कह लो। मे बी दे आर अट्रैक्टेड टू यू, ठीक है। एंड प्यार से ज़्यादा मुझे यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा दिख रहा है। मे बी दे लव द वे यू लुक, दे सी यू एज एन एम्प्रेस, दे वांट टू हैव अ बेबी विथ यू, दे वांट टू, आई डोंट नो व्हाट मोर डू वी हैव। इनको आपके लाइफ में इस वक्त एक ही चीज़ रख रही है या ला सकती है, वो है अट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे द चैरियट। दे वांट मूवमेंट, दे होप फॉर द बेस्ट। ये चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़ी। कैंसर एनर्जी और ये एक्वेरियस एनर्जी, ये चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़े। दे वांट टू टेक थिंग्स फॉर द विथ यू, ठीक है। वो नहीं चाहते कि चीज़ें अटकी पड़ी रह जाए। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव इज़ द 7 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, मे बी दे हैव ब्लॉक्ड यू एंड दे विल अनब्लॉक यू वेरी सून, एंड कुछ ऑफ़र करेंगे, या ये चाहते हैं कि आप कुछ ऑफ़र करो या आप इनिशिएटिव लो इस सिचुएशन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, कोई तो यहाँ पे डिनाइल में है, फीलिंग्स को डिनाई कर रहा है, इमोशंस को डिनाई कर रहे हैं, रिलेशनशिप को डिनाई कर रहे हैं, रिश्ता आगे तो बढ़ाना चाहते हैं बट कोई एफर्ट्स मुझे एज सच अभी करंटली नहीं डालते हुए दिख रहे, बट दे विल वांट टू टेक थिंग्स फर्दर। अट्रैक्शन काफ़ी हाई है यहाँ पे, और मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं जिसने ब्लॉक किया है वो पर्सन अनब्लॉक करेगा, एंड जिसने अनब्लॉक किया था वही इनिशिएटिव लेगा, सॉरी जिसने ब्लॉक किया था वही इनिशिएटिव लेगा टू टॉक टू द अदर पर्सन। बट ये चाहते कि आप उनको मनाओ, यू ट्राई टॉकिंग टू देम। व्हाट इज दिस 4 ऑफ कप्स? Whose feelings are these? What is this 4 of cups about? Temperance, Sagittarius.
दे वांट टू सॉर्ट थिंग्स आउट विथ यू, बट उनको डर लग रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कोई यहाँ पे शादीशुदा हो सकता है या किसी की शादी तय होने वाली है कहीं और या समथिंग लाइक दैट। दे वांट टू बैलेंस थिंग्स आउट विथ यू। ये सबसे पहली बात देख रही हूँ। सेजिटेरियस एनर्जी है विद दिस टेम्परेंस, एंड ये भी एरीज लियो सेजिटेरियस है। व्हाट इज दिस एस ऑफ वांड्स? कोई तो यहाँ पे रिश्ते को ठीक करना चाह रहा है, बट सामने वाला पर्सन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। एस ऑफ वांड्स क्या है, क्यों है, सॉरी। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेथ। काफ़ी लोग तो यहाँ पे शादीशुदा हो एंड योर रीडिंग, मतलब ये रीडिंग आप अपने शादीशुदा जिसके साथ शादी हुई इस पार्टनर के लिए देख रहे हो। तो आपके लाइफ में एक और मौका आपको मिलने वाला है टू टेक थिंग्स फर्दर, एक न्यू बिगनिंग होगी। एंड जो लोग नहीं है शादीशुदा, आई थिंक यू आर गोइंग टू रिसीव कमिटमेंट फ्रॉम दिस पर्सन, सॉलिड कमिटमेंट। चैरियट क्यों है यहाँ पे? नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस कोल्ड एनर्जी जहाँ पे वो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको आगे बढ़ानी है चीज़ें। 7 ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट इज दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स अबाउट? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे दिख रहा है समवन कमिंग आउट ऑफ द कोल्ड, क्योंकि मैंने पूरे रीडिंग के दौरान यही चीज़ देखी कि कोई तो यहाँ पे क्वाइट डिफेंसिव है, बट दे वांट टू कम बाय हुक और क्रुक। रुकिए, कार्ड गिर गया, उसको उठा लेती हूँ। चाहे जैसे तैसे कोई तो यहाँ पे आना चाहता है, ठीक है, चाहे झगड़े से हो, गुस्से में हो, कैसे भी हो, दे वांट टू कन्फ्रंट समथिंग, ठीक है। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं फ्रॉम दी ओरेकल आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर यू? ओके, लव, दिस पर्सन लव्स यू, बहुत प्यार करते हैं, म्यूचुअल प्यार है आप दोनों के बीच में। कोई करता है, कोई नहीं करता है, ऐसा सीन नहीं है यहाँ पे। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स, चूज़ योर बैटल्स एंड सीक। तो देखिए आप दोनों के रिश्ते में ऑब्स्टैकल्स है, वी कांट डिनाई इट, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हैं आप दोनों के रिश्ते में। आई डोंट नो व्हाई, बट स्ट्रेंजली ये जो हैंड रिटन मैसेजेस यहाँ पे रखे हुए हैं, यहाँ पे भी ऑब्स्टैकल्स ही लिखा हुआ है। कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, बट यू हैव टू ईदर एक तो एक्सेप्ट करो, एडजस्ट करो, या फिर मूव ऑन कर जाओ। सीख, तो जैसे मैंने कहा आपको अपने आपके अंदर ना, किसी के अंदर तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल हैं रिगार्ड्स दिस पर्सन, रिगार्ड्स ईच अदर, रिगार्ड्स द रिलेशनशिप। तो सीक दैट विद इन यू। एक तो प्रे करो, मेडिटेट करो, आस्क यूनिवर्स टू प्रोवाइड यू विद आंसर्स। बॉटम ऑफ द डेक में है रीबिल्ड, रिश्ते पे काम करो, गिव इट अ चांस, ठीक है, रीबिल्ड द रिलेशनशिप। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द हैंड रिटन मैसेजेस। यहाँ पे है मेरे हाथ पे, लेट्स सी। कोडिपेंडेंसी, मे बी यहाँ पे आप लोग एक दूसरे पे कोडिपेंडेंट हो, यू बोथ आर कोडिपेंडेंट। ट्रैवलिंग, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस है रिलेशनशिप, कोई ट्रैवल करके आएगा, अबेंडेंस आ रहा है। सो यू आर गोइंग टू रिसीव मे बी अ गिफ्ट, और मे बी कुछ अच्छा, कुछ बेटर। नेक्स्ट हमारे पास है गिफ्ट्स रिसीव हो सकते हैं, क्लैरिफिकेशन आएगा, यू बोथ आर डिस्टाइंड टू बी टुगेदर, एंड ऑब्स्टैकल्स हट जाएंगे। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लव स्क्रोल्स आपके लिए। गाइस, हमारे वैलेंटाइन सीरीज़ का कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। ओके, आई मिस एवरीथिंग, तो ये सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं, जो भी इन्होंने टाइम स्पेंड किया, जो बोला, जो भी रिश्ता था आपके साथ, दे मिस एवरीथिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ट्रस्ट इशूज़। तो मे बी आप दोनों के बीच काफ़ी ट्रस्ट इशूज़ हैं, जो कि मैंने फील भी किए रीडिंग के दौरान। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे आई हैव माई पर्सनल रीजंस। तो अगर वो किसी वियर्ड तरीके से बिहेव कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके कोई पर्सनल रीजंस है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रू लव। सो दिस इज़ योर ट्रू लव, वो आपसे सच में प्यार करते हैं। नेक्स्ट टेक द लीड, मे बी आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए और बात कर लेनी चाहिए इस पर्सन से। एंड जो आखिरी हमारा मैसेज है वो है माय पेरेंट्स विल लव यू। तो अगर आपको डर है कि इनके पेरेंट्स मानेंगे या नहीं, या फिर पसंद करेंगे या नहीं, तो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन, ठीक है। तो बस ये थी रीडिंग। वीडियो बंद करने से पहले लाइक, कमेंट, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज। हैप्पी प्रपोज डे एंड हैप्पी वैलेंटाइंस वीक।